जय हिंद दोस्तों वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। यह खबर तो आपने 6 घंटे पहले सुनी ली होगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 26 आयतों को हटाने वाली याचिका को केवल खारिज ही नहीं किया, बल्कि उस पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। सोचिए गांधी जी का अंदाज कितना निराला होगा। जो लोग गांधी जी को इस देश में जलील करना चाहते हैं या उनकी बुराई करते हैं, उन लोगों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से गांधी जी की बुराई करें। यानी गांधी जी को की बुराई करने वाले, उनको नीचा दिखाने वाले भी 2 तारीख को या 26 जनवरी को गांधी जी के पैर छूते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में कौम का वसीम रिजवी इस दुनिया में पूरी तरीके से जलील हो गया। आज सोमवार था, सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई होनी थी और जैसे ही सुनवाई हुई, हुआ क्या, याचिकाकर्ता के वकील यानी वसीम रिजवी के वकील ने सफाई दी। वो सफाई में क्या कहा उन्होंने कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती हैं, छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है, यही आयतें पढ़ाकर और समझाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। सोचा उसने कि शायद जज खुश होगा। उन्होंने सोचा कि इस देश में जो माहौल है, इस देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं इस बात से मैं बीजेपी के अंदर अपनी जगह बना लूंगा। कम से कम जो कोर्ट के जज हैं उनके अंदर तो जगह बना ही सकता हूं। लेकिन उल्टा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा यह याचिका निराधार है और कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि याचिका खारिज करते हुए सुना होगा 50,000 का जो जुर्माना है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो और ऐसे लोग जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं या देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके अंदर ये इतनी हिम्मत ना हो कि दोबारा याचिका दायर करें। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान का कि ये जो जुर्माना है कम से कम 1 करोड़ का या 50 लाख का होना चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं आंखें खोल देता है और इंशाल्लाह उम्मीद है जो ज्ञान वापी मस्जिद मथुरा काशी वाला मामला चल रहा है कि मथुरा काशी बाकी है, उस पर भी यही फैसला हुआ। क्योंकि आपको पता होगा जो वर्शिप प्लेस एक्ट है 1991, जब ये कानून बनाया गया था तो उसमें लिखा गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़ने के बाद, जब देश आजाद हुआ था उससे पहले इंडिया के अंदर जो भी वर्शिप प्लेस हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या दरगाह हो या कुछ भी हो, बाबरी मस्जिद को छोड़ने के बाद वो यूं की यूं ही रहेंगी, उनमें आप कोई चीज चेंजेस नहीं कर सकते। यानी जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज्ञान वापी मस्जिद वाले मामले पर भी कोर्ट कहीं ना कहीं यही फैसला लेगा। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर हम बात करें तो आज मैं मुसलमानों से नाराज हूं और स्पेशली तबलीगी जमात से नाराज हूं। इसलिए ट्विटर पर हैशटैग चल रहा है तबलीगी जमात। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हरिद्वार के कुंभ मेले में तबलीगी जमात वालों ने कोरोना फैला दिया। हाँ दोस्तों, कुंभ के मेले में ये देख रहे हो आप, ये तबलीगी जमात वाले हैं, इन्होंने कोरोना फैला दिया। यानी कोरोना का बम फूट चुका है वहां बुरी तरीके से और रविवार को 401 लोगों को कोरोना हो चुका है। क्या ये तबलीगी जमात वाले नहीं है? ये हमारे हिंदू फैन भाई हैं? मैं भी तो सोचूं यार, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तबलीगी जमात वाले जो है कोरोना फैलाते हैं। यहीं से गोदी मीडिया की पोल खुल जाती है। इसलिए आज सुबह से लेकर शाम तक जो ट्रेंड कर रहा है वो कर रहा है तबलीगी जमात। और वो क्यों ट्रेंड कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये गोदी मीडिया ने पिछले साल स्पेशली तबलीगी जमात को बदनाम किया था। आप उनके ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, गूगल पर चले जाइए, केवल तबलीगी जमात लिख दीजिए, आपको ऐसे ऐसे थंबनेल मिलेंगे कि मौलाना साहब कहाँ हैं, मौत का सौदागर कहाँ है मौलाना साहब, इसे जेल भेजो। और जो रूबिका लियाकत आंटी है वो लगातार चिल्ला रही थी, लगातार वो इस्लाम की बात कर रही थी कि किस तरीके से तबलीगी जमात वाले जो हैं वो कोरोना फैलाते हैं। बट वही हिपोक्रेसी देख लीजिए कि इस देश के अंदर जो हरिद्वार में आयोजित हुआ है कुंभ का मेला, वहां पर लाखों श्रद्धालु रोज जो है डुबकी लगा रहे हैं और रविवार की रिपोर्ट है कि 401 लोगों को कोरोना हो गया। बट इतना सा डिबेट नहीं चला, इतना सा प्राइम टाइम नहीं चला। क्यों? ये बात यहां से समझ में आती है कि गोदी मीडिया कितना निष्पक्ष है या कितना दोगलापन कर रहा है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, 6 साल का बच्चा या 7वें साल का बच्चा, उसे भी इतनी अकल है कि तबलीगी जमात को किस तरह बदनाम किया गया और इन साधुओं को किस तरह बचाने की बात की जाए। और ये केवल एक विजुअल नहीं है, ऐसे हजारों विजुअल है, हजारों चीजें हैं जहां लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, बट टीवी पर इन खबरों को दबाया जा रहा है। इसलिए बबीता फोगाट को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपने उनका ट्वीट तो पढ़ा होगा जहां उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में तो जो सुअर हैं, उन्होंने तबलीगी जमात वालों सुअर कहा था, ये कोरोना फैला रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि एक्चुअल में सुअर कौन है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, धर्म कोई गलत नहीं होता, धर्म के अंदर रह रहे लोग वो ही अच्छे या बुरे होते हैं।
तो ये समझ लीजिए तबलीगी जमात इसलिए ट्रेंड हो रहा है क्योंकि पिछले साल तबलीगी जमात को बदनाम किया गया था। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि कुंभ के मेले पर जिस तरीके से कोरोना बम फैला है और रविवार के दिन 401 केस पकड़े गए हैं, इस पर टीवी जगत में कोई डिबेट नहीं चल रही, सबका मुंह बंद है। चाहे वो रूबिका लियाकत आंटी हो, चाहे वो बबीता फोगाट हो, या बड़े बड़े जो एंकर हैं। उसी के बाद जो तीसरी खबर है वो दिल्ली को लेकर लॉकडाउन की बात है। तो दोस्तों दिल्ली के जो लॉकडाउन है इसी पर जो है केजरीवाल ने अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली में लॉकडाउन लगे, बट अगर अस्पतालों में बेड की संख्या कम हुई या फिर बेड की दिक्कतें आने लगी तो मजबूर हमें जो है लॉकडाउन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो रही है। अब सोचिए कि लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस बढ़े हैं। यानी अगर मैं कोरोना की बात करूं तो दिल्ली में ये चौथी लहर है कोरोना की। इसी पर एक बंदे ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, मैं वो पोस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बंदे ने कहा स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, कुंभ और आईपीएल बंद होने चाहिए थे। यानी तरीका यह है, कुंभ और आईपीएल बंद होना चाहिए था, बट बंद क्या करा, स्कूल और कॉलेज। मस्जिद मंदिर बंद कर दिए, जबकि बंद क्या होना चाहिए था, रैली और जलसे। यानी क्यों जिस देश का भट्टा बैठा रहे हो। और कहने की बात यह है कि अगर हम जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो दिल्ली में ही एक जाकिर नगर है जो ओखला में पड़ता है। भले से यहाँ नाइट कर्फ्यू है, लेकिन मैं हकीकत बताऊंगा आपको, नाइट कर्फ्यू की जगह अगर इसे आप लॉकडाउन कहोगे तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि हम सबको पता है दिल्ली में 90% जो ऑडियंस रहती है वो बाहर की रहती है। और आपको पता होगा 14 तारीख से रमजान है, और आपको पता होगा कि मुसलमान वेट करता है इस महीने में अपना बिजनेस करने के लिए। और आपको पता है रमजान के महीने में रात का ही बिजनेस होता है। और ऐसी कंडीशन में 10 बजे अगर कर्फ्यू लग जाता है तो सोचिए वो मुसलमानों के लिए लॉकडाउन ही है। और दूसरी चीज कहूंगा अगर जाकिर नगर की बात बताऊं तो यहाँ सारे के सारे होटल हैं, और यहाँ 8 बजे से रात को मार्केट स्टार्ट होती है जो 12 बजे तक चलती है। सोचिए जो स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, और वो रात को खाना खाने के लिए जाएगा, जब तरावी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तरावी फ्री होगी, तरावी के बाद वो खाना खाएगा तो मार्केट में तो खाना नहीं मिल पाएगा। तो भले से ही आप दिल्ली में इसे आप नाइट कर्फ्यू समझो, बट जाकिर नगर के लिए लॉकडाउन वाली स्थिति ही है। और इसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। चाहे वो रैली हो, चाहे वो जलसे हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, लगातार यहाँ कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बट हमारे देश की जो गोदी मीडिया है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट एक बात मैं कह दूं कि ये पूरी की पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। 6 साल का जो बच्चा है ना, जो 5 साल का बच्चा है, उसे भी इस बात समझ में आती है कि गोदी मीडिया किस तरीके से देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इसे देश के साथ गद्दारी ही बोलते हैं कि जब आप स्पेशली एक कौम को टारगेट करते हैं, वहीं जब दूसरी कौम का बंदा निकलता है तो आपके जो होड़ जो है पूरी तरीके से हिल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।